बरसों बाद जब अनुराग उस शहर में लौटा तो स्टेशन पर उतरते ही उसे लगा जैसे समय यहीं कहीं ठहर गया हो। वही पुराना प्लेटफॉर्म, वही जर्जर बेंचें और चाय की वही महक, बस चेहरे बदल गए थे। हवा में अब भी वही नमी थी, पर उसमें स्मृतियों की गंध घुल चुकी थी। वह धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकला, जैसे हर कदम के साथ अतीत उसकी एड़ियों से लिपट रहा हो। अनुराग को इस शहर से भागे हुए 10 साल हो चुके थे। तब वह गुस्से, भ्रम और टूटे हुए सपनों के साथ गया था। आज वह एक चिट्ठी के कारण लौटा था। एक ऐसी चिट्ठी जो उसके नाम पर थी, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं था। बस इतना लिखा था, कुछ बातें अधूरी रह गई थीं, उन्हें पूरा करने के लिए लौट आओ। उसने चिट्ठी कई बार पढ़ी थी। लिखावट जानी पहचानी सी थी, पर वह याद नहीं कर पा रहा था कि किसकी। मन में एक नाम बार बार उभर रहा था, मीरा। वही मीरा जिसकी आंखों में उसने कभी अपने सारे सपने देखे थे। शहर की सड़कों पर चलते हुए अनुराग को हर मोड़ पर मीरा दिखती। कभी कॉलेज के गेट पर हंसती हुई, कभी नदी के किनारे चुपचाप बैठी और कभी उसकी अधूरी बातों को पूरा करती हुई। वे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अनुराग दर्शन शास्त्र का छात्र था और मीरा साहित्य की। दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। वह किताब ढूंढ रहा था और वह किताबों में खोई हुई थी। उसी दिन से जैसे उनकी जिंदगियां एक दूसरे की किताब बन गई थी। मीरा बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो शब्द देर तक मन में गूंजते रहते। उसे चिट्ठियां लिखने का शौक था। वह कहती थी, जो बात सामने कहने से डर लगे उसे कागज सह लेता है। अनुराग हौंस देता था, पर मीरा सच कहती थी। फिर एक दिन सब बदल गया। अनुराग के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। घर की आर्थिक हालत पहले से ही कमजोर थी। अनुराग को पढ़ाई छोड़कर शहर छोड़ना पड़ा। वह जाना नहीं चाहता था, पर हालात के आगे झुकना पड़ा। जाते वक्त उसने मीरा से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह कॉलेज नहीं आई थी। उसने एक चिट्ठी लिखी, लाइब्रेरी की किताब में रख दी, पर शायद वह चिट्ठी मीरा तक कभी पहुंची ही नहीं। समय बीतता गया। अनुराग ने मेहनत की, नौकरी पाई, जिंदगी संभाली, पर मीरा की याद कहीं न कहीं जमी रही। उसने कई बार वापस आने का सोचा, लेकिन हर बार खुद को यह कहकर रोक लिया, अब बहुत देर हो चुकी है। और अब 10 साल बाद यह चिट्ठी। अनुराग सीधे उसी पुराने मकान की ओर गया जहां मीरा रहा करती थी। दरवाजा बदला हुआ था, दीवारों का रंग भी। उसने हिचकिचाते हुए घंटी बजाई। दरवाजा एक बुजुर्ग महिला ने खोला। आप किससे मिलना चाहते हैं? महिला ने पूछा। मीरा, मीरा शर्मा। अनुराग की आवाज भर्रा गई। महिला की आंखों में एक पल के लिए उदासी उतर आई। आप अनुराग हैं? वह चौंक गया। आप मुझे कैसे जानती हैं? महिला ने गहरी सांस ली। मैं मीरा की मां हूं, वह तुम्हारा जिक्र अक्सर करती थी। अनुराग का दिल जोर से धड़कने लगा। मीरा कहाँ है आंटी? कुछ क्षण की चुप्पी के बाद महिला बोली, मीरा अब इस दुनिया में नहीं है। यह वाक्य जैसे अनुराग के भीतर कुछ तोड़ गया। शब्द कानों से टकराए और सीधे दिल में धंस गए। कैसे? 5 साल पहले, महिला ने कहा। एक लंबी बीमारी के बाद अनुराग को लगा जमीन खिसक गई हो। और वह चिट्ठी? महिला ने धीरे से उसे अंदर बुलाया। कमरे में मीरा की तस्वीर टंगी थी। वही शांत मुस्कान, वही गहरी आंखें। टेबल पर कागजों का एक पुलिंदा रखा था। मीरा ने अपनी बीमारी के दौरान बहुत सी चिट्ठियां लिखी, मां ने कहा। कुछ भेजी गईं, कुछ रह गईं। तुम्हारे नाम की यह आखिरी चिट्ठी उसने अपनी मौत से एक दिन पहले लिखी थी। उसने कहा था जब अनुराग लौटे तो यह उसे दे देना। महिला ने कांपते हाथों से चिट्ठी अनुराग को दी। अनुराग ने चिट्ठी खोली। अनुराग, मुझे नहीं पता तुम यह चिट्ठी कब पढ़ोगे या पढ़ोगे भी या नहीं, लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि मैं तुम्हें अब भी वैसे ही जानती हूं, उलझा हुआ, सच्चा और थोड़ा डरपोक। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत इंतजार किया। लाइब्रेरी गई, वही किताब ढूंढी जिसमें शायद तुमने कुछ छोड़ा था। कुछ नहीं मिला, बस खामोशी। फिर जिंदगी आगे बढ़ती गई। बीमारी आई, शरीर कमजोर हुआ, पर यादें मजबूत रहीं। मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की, क्योंकि जानती थी तुम मजबूर थे।
अगर तुम कभी लौटो तो एक बार नदी के किनारे जरूर जाना। वहीं मैंने तुम्हें हर शाम माफ किया है। मीरा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अनुराग की आंखें भीग गईं। शब्द धुंधले हो गए, पर अर्थ और गहरा होता गया। उसे लगा जैसे मीरा सामने बैठी हो। वही धीमी आवाज, वही सुकून। उस दिन अनुराग नदी के किनारे गया। सूरज डूब रहा था, पानी सुनहरा हो चला था। वह देर तक वहीं बैठा रहा। न कोई शिकायत, न कोई सवाल, बस एक अजीब सी शांति।